अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। माइनस इमरान खान करने में मुल्क के अंदर जो कुछ हालात हुए, जो वाक़यात हुए, जो मार धाड़ की गई, जो साफ़ी उठाए गए, जो कुछ ह्यूमन राइट वायलेशंस हुई, जो अदालतों का मजाक बनाया गया, जो मुल्क के अंदर अनप्रेसिडेंटेड सेंसरशिप हुई है, ये सारा रायता कैसे इकट्ठा किया जाएगा, यहाँ से मुल्क आगे कैसे बढ़ेगा, सिस्टम एक्ट कैसे करेगा, जो इतना बड़ा वोट फैल गया है और जो एंटी इमरान वोट है, जो नई पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सारी 13-14 पॉलिटिकल पार्टीज को मिलाया गया, सारा पाकिस्तान के अंदर एंटी इमरान वोट क्रिएट किया गया है। अब ये जो सारा एंटी इमरान वोट है, इसको किस तरह से एकोमोडेट किया जाएगा, यानी दूध के डोले में से किसे कितना हिस्सा मिलेगा, किसे कोली में दूध मिलेगा, किसे प्लेट में मिलेगा, किसे चम्मच मिलेगा, किसे पूरा दही का वो जो होता है बोल वो देना है। तो ये अब इमरान खान इन सब के लिए गले की हड्डी बन गया है। इमरान खान ने अदालत के अंदर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुछ गैर रस्मी गुफ्तगू की है, वो आपके सामने रख देते हैं। इमरान खान ने कहा कि मैं अगर जेल में भी चला जाऊंगा तो ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मेरी पार्टी फिर भी जीतेगी, अब हमने ही इंतखाबात जीतना है। उन्होंने कहा कि मुझे जान जो गए हैं इस बात का दुख नहीं है कि मुझे छोड़कर चले गए हैं, मुझे इस बात का दुख है कि जिन्होंने मुझे छोड़ा है उन्होंने खुद का और अपनी नस्लों का बहुत बड़ा नुकसान किया है। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने किसी के साथ भी गद्दारी नहीं की, मेरे ऊपर गद्दारी के मुकदमा थे, लेकिन मैंने किसी के साथ भी गद्दारी नहीं की, बल्कि मेरे साथ गद्दारी हुई है, मेरे साथ इन्होंने मिलकर गद्दारी की है। मैं तो एक पेज पर चलता रहा, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि मेरे साथ असल में हो क्या रहा है। मैं 3 दफा जनरल बाजवा को डी नोटिफाई कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। यानी जनरल बाजवा साहब को 3 दफा, जो कि आर्मी चीफ थे उस वक्त के, उन्हें डी नोटिफाई कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। कहा जाता है कि अगर मैं इख्तिदार में आ गया तो मैं बदला लूंगा। मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ रखी है और मैंने माफ करना है। लेकिन जाहिर है इमरान खान पहले भी माजी में कहते रहे कि जो अरशद शरीफ का कत्ल है या फिर जो मुल्क में बहुत सारी और चीजें हुई हैं, वो क्या लोग माफ करेंगे, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन खान साहब ने कहा है कि मैं बहरहाल माफ कर दूंगा। उन्होंने कहा कि मियां महमूदुर रशीद जो अभी भी इमरान खान के साथ खड़े हैं, जो अभी भी बंद हैं और एक लंबे अरसे से वो सलाखों के पीछे हैं, उन्होंने कहा मियां महमूदुर रशीद ने मुझे आकर बताया कि उसके ऊपर एजेंसीज टॉर्चर कर रही हैं, यानी कि रियासती खुफिया इदारे उनके ऊपर टॉर्चर कर रहे हैं। जिसको 9 मई का फायदा हुआ है उसने असल में 9 मई करवाया है। यानी खान अभी भी ये कह रहे हैं कि 9 मई के अंदर तहरीक इंसाफ मुलविस नहीं थी। इमरान खान ये कह रहे हैं कि मेरे पास सबूत मौजूद है और मैं क्लियरली कहता हूं कि 9 मई मैंने नहीं करवाया। तो मेरे ख्याल में एक फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ये पूरा पाकिस्तान इसका मुतालबा कर रहा है कि जब तक फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी तब तक चीजें सामने नहीं आएंगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि तहरीक इंसाफ के बहुत सारे कारकुन वहां पर मौजूद थे, लेकिन उन कारकुनों को किसने इश्तियाल दिलवाया, किसने गुस्सा दिलाया, कौन वहां तक लेकर गया, सिक्योरिटी लैप्सेस क्यों थे, रास्ते में पुलिस क्यों नहीं थी खड़ी, उन्हें रोका क्यों नहीं किया। पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होना बाकी है। खासतौर पर जो एजाज एहसन साहब पॉइंट उठा रहे हैं कि बगैर एक केमिकल के आग नहीं लग सकती थी, तो वो केमिकल किसके पास था? क्या वो केमिकल मार्केट के अंदर मौजूद था? क्या केमिकल पहले से कारकुनों के पास मौजूद था, या ये जो केमिकल है वो कोई और लोग लेकर आए और जिन्होंने आग लगाई है? उसके बाद इमरान खान ने कहा कि इन्होंने जो बजट पेश किया है इससे बजट आगे नहीं चलेगा, इससे ये इस बजट को यानी लाए तो हैं, लेकिन ये बजट आगे कैसे चलाया जाएगा, इसका हल क्या है, यानी इस वक्त मुल्क का हल क्या है? जो ताकतें बैठी हैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आगे आप लोगों के पास प्लान क्या है? आपने मुझे बाहर कर लिया है, मैं इस चीज को बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन आपके पास कोई हल है तो मुझे बताएं। यानी खान बार बार एक चीज को ललकार रहा है और एक चीज को पुकार रहा है कि आपके पास कोई भी सोल्यूशन है तो मुझे बताएं कि आपके पास असल में सोल्यूशन क्या है। और दूसरी तरफ से कोई भी सोल्यूशन नहीं आ रहा, एक्सेप्ट के इमरान खान के ऊपर तनकीद, एक्सेप्ट के इमरान खान के खिलाफ आपने अगर टेलीविजन के ऊपर ऐड चलवाने हैं, एक्सेप्ट के लोगों को मुंह बंद करवाना है, मीडिया को कंट्रोल करना है, प्राइम टेलीविजन पर उसका नाम नहीं चलने देना। यानी अंदाजा लगाइए नाम चलने से क्या हो जाना था, या फिर एक बात जाने से किसी को क्या फर्क पड़ जाना था, लेकिन ऑप्टिक्स ऐसे क्रिएट किए जाते हैं जो बड़े खौफनाक हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं चैलेंज करता हूं कि मेरी बहनों के ऊपर इन्होंने 6 अरब की जमीन का केस कर दिया है। भारत भाई था जिन जमीनों का केस किया है वो 6 अरब की तो बनती ही नहीं है। तो मैं चैलेंज करता हूं कि साफी वहां पर जाएं और जमीन का जाकर तखमीना लगाएं और वो बताएं कि क्या वाकईतन वो जमीन 6 अरब की है। अगर वो जमीन 6 अरब की है तो ये मुझे 4-5 अरब रुपए दे दें, मैं वो जमीन इन्हें बेचता हूं। यानी 4-5 अरब मुझे दे दो, वो जमीन मुझसे खरीद लो। मैंने रूस में जाकर बातचीत कर ली थी और मैंने 40% सस्ता तेल रूस से खरीदना था। उन्होंने कहा कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी तब नीचे जाती है जब उसका वोट बैंक नीचे जाता है। इनके साथ एस्टेब्लिशमेंट है, ये फिर भी इंतखाबात नहीं करवा रहे, यानी इनके पास पूरी ताकत है, सपोर्ट है, रियासती मशीनरी है, एस्टेब्लिशमेंट है, उसके बावजूद भी ये इंतखाबात नहीं करवा रहे। और खान साहब ने कहा कि पार्टी तब नीचे जाती है जब उसका वोट बैंक खत्म हो जाता है। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इमरान खान के खिलाफ तकरीबन गुज़श्ता 3 सालों में या 1.5-2 सालों में एक एंटी इमरान वोट क्रिएट किया गया, एंटी इमरान पॉलिटिक्स करवाई गई, एंटी इमरान मीडिया को रखा गया और इमरान खान के खिलाफ यानी जो कुछ भी पाकिस्तान में होता था वो इमरान खान के खिलाफ होता था। इसीलिए 13-14 पार्टियों का नेक्सस बनाया गया, एक अलायंस बनाया गया। और अब सवाल यह है
کہ آپ نے اتنا اینٹی عمران ووٹ کریٹ کر دیا ہے کہ یہ اب ووٹ تقسیم کیسے ہوگا. یعنی اگر اتنا زیادہ اینٹی عمران پولیٹیکل پارٹیز جا رہی ہیں تو عمران خان تو مائنس ہو گیا, تو پھر وہ انتخابی منشور کیا ہوگا, یعنی کس نعرے کے اوپر وہ انتخابات لڑیں گی, اور پھر اینٹی عمران جو ووٹ ہے وہ کس کس میں بٹے گا. یعنی کہ جہانگیر خان ترین کو بھی دینا ہے, اس کی پارٹی کے 100 لوگوں کو بھی دینا ہے, آپ نے پیپلز پارٹی کو بھی دینا ہے, مولانا صاحب تو الگ سے اپنی دیگچی لے کر کھڑے ہوئے ہیں, پیپلز پارٹی کو بھی دیکھنا ہے, وہ تو زرداری صاحب پورا دیگچا لے کر وہاں پر آئے ہوئے ہیں. کس کس کو دیں گے اور کس طرح سے اکوموڈیٹ کریں گے, یہ معاملات اب اور زیادہ کنفیوزنگ اور زیادہ گلے کی ہڈی بنتے جا رہے ہیں. خیال رکھیے گا اپنا, اللہ حافظ.